नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक और इस वक्त मैं खड़ा हूं रायपुर के पश्चिम विधानसभा में और ये हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि यहां से पूर्व मंत्री राजेश मूणत चुनाव लड़ रहे हैं और उनके अगेंस्ट में कांग्रेस से विकास उपाध्याय जो कि वर्तमान में यहां से विधायक है। ये आप देख सकते हैं रायपुर पश्चिम का मतदान केंद्र है। यहाँ पे मतदाताओं की जो लाइन है वो अच्छी खासी है। यहाँ पे सुबह से ही मतदान के जो समय है निर्धारित समय से पहले से ही मतदाता आके अपनी बारी का इंतजार करने के लिए लाइन में लग गए थे। तो आप समझ सकते हैं मतदाताओं में उत्साह अच्छा खासा है। बताइए आज सुबह कितने बजे आप मतदान के लिए यहाँ पे आ गए थे? हम लोग मॉर्निंग 7:30 बजे इधर आ गए थे। 8 बजे से लाइन लगा खड़े हैं। किस तरह का उत्साह है सर मतदान को लेकर? उत्साह तो फुल है। जय श्री राम का बहुत अच्छा उत्साह है और उम्मीद है कि इस बार सरकार पलटेगी। बताइए सर, मतदान के लिए आप आए, कौन से मुद्दे चलते हैं दिमाग में? 5 साल बाद ये मौका मिलता है। देखिए, मुद्दा है सबसे पहला कि क्या विकास होना है, क्या सौहार्द रहना है समाज का, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो इसीलिए इस हिसाब से अपने को होना चाहिए कि भाई कम से कम अपना जो छत्तीसगढ़ का विकास होता रहे। और मुद्दा भ्रष्टाचार का जो है मुद्दा वो सबसे बड़ा हो गया कि भ्रष्टाचार के कारण सारे विकास के मुद्दे सब साइड में हो गए अपन, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। भ्रष्टाचार का मुद्दा इम्पोर्टेंट है। और क्या चलता है सर मतदान करने से पहले? सुबह सुबह आए आपकी अपनी बारी का इंतजार करने के लिए। जी भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो गया है छत्तीसगढ़ में। सरकार को समझना चाहिए था, बहुत यानी अति हो गई है। अति हो गई, भ्रष्टाचार बहुत हो गया है। मतदान के लिए आए सर, मतदान की क्या सोच के आए? दिमाग में क्या चलता रहता है कि मतदान करना चाहिए? मतदान से क्या क्या चीज़ें हो सकती है? अपने प्रजातंत्र का तो मूल आधार ही यही है और इसके बिना तो अपन अपने देश की कल्पना ही नहीं करते। बिल्कुल। और क्या चलता है, मुद्दे क्या चलते हैं जो पिछले 5 साल बाद आपको मौका मिलता है? आपका अधिकार का जो समय है वो 5 साल बाद आता है, तो कौन सी चीजें चलती हैं कि ये चीज मेन है, सेफ्टी मेन है। समस्या है सेफ्टी नहीं, प्रशासन अगर दुरुस्त होगा तो सेफ्टी हिस्से ही रहेगा ना। प्रशासन बढ़िया होना चाहिए और कुछ नहीं। क्या चलता है सर, किस तरह की चीजें, कैसी प्रशासन होनी चाहिए, सरकार कैसा होना चाहिए? बस ये सोचते हैं कि लोगों की सुरक्षा अच्छी हो, क्राइम ना हो, डेवलपमेंट अच्छा हो। जो भी पार्टी आए वो पार्टी को छोड़ के या अपना स्वयं हित छोड़ के देश हित पे पहले सोचे। राज्य अच्छी बात कही, अपना ही छोड़ के देश हित में काम करे। कौन से ऐसे मुद्दे होते हैं सर वोट डालने से पहले दिमाग में चलते हैं कि आपके जब वोट डालने आए हैं, लाइन में लगे हैं, आपका क्षेत्र में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों को करनी चाहिए? देखिए, जो बेसिक मुद्दे होते हैं सबसे पहला तो विकास का मुद्दा रहता है। नाली, सड़क और जो मूलभूत सुविधाएं होती है, जैसे नाली का पानी वगैरह बाहर आना और आमजनों को उसकी समस्या हो जाती है। ट्रैफिक की जो समस्या रहती है, इसका कौन निजात दिलाएगा, सबसे पहले तो वही रहता है एक मुद्दा आपका। ये देखिए अपने अपने मुद्दे को लेकर लोग बता रहे हैं। मैडम, आपने वोट डाल दिया? दिखाएंगे सिग्नेचर वोट। ये देखिए भाई, महिला मतदाता है, इन्होंने अपना वोट डाल दिया। क्या चलता है दिमाग में जब वोट डालने जाती हैं? देश का कौन सशक्त बना सकते हैं उस पार्टी को ध्यान देना चाहिए। कि रायपुर शहर की बात करें तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं शहर को लेकर ऐसे दिमाग में चलता है कि ये चीज़ होना चाहिए और नहीं हुआ और नई सरकार से उम्मीद रहती है? सिटी के अंदर जो है डेवलपमेंट के नाम से कुछ मेरे ख्याल से कुछ खास हुआ नहीं है। जो पुरानी चीज़ें थी वो तोड़ी है फिर बनाई है, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। आप महिला हैं, महिलाओं के लिए कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए? महिलाओं के लिए जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको कुछ हेल्प होनी चाहिए, मेडिसिन की और पेंशन की। और भी महिला मतदाता हैं। मैडम, आपने अपना वोट डाल दिया? जी। दिखाइए वोट ताकि लोगों को वो लिखे। ये देखिए भाई, ये माता जी ने वोट डाल दिया। क्या चल रहा था, क्या सोच के चुनते हैं? नेता चुनने से पहले क्या सोचते हैं? जो हमको मतलब हमारी परेशानी में खड़े हुए, हमारी बात सुने, कॉलोनी का डेवलप करे, उसके कोरोना काल में बहुत मदद करे, मतलब जैसे असुविधा था उस समय मदद किया, वो सब सोच के। महिलाओं के सेफ्टी के लिए कानून व्यवस्था भी रहता है? हाँ, वो तो करेंगे ही। महिलाओं के लिए तो बहुत सुविधा दे रहे हैं, दोनों ही सरकार दे रहे हैं। हाँ, चलिए, कुछ महिलाएं हैं जो मतदाता हैं, वोट डाल के निकल रहे हैं, काफ़ी सुविधा है। आप एक देख सकती हैं माता जी अपने, 1 मिनट रुकेंगे, वोट डालने आई हैं। माता जी कुछ कहेंगी? वोट डाल दिया?
हाँ डाल दिया बस। ये दिखाइए, ये देखिए लोकतंत्र के पर्व में ये आपके लिए बहुत आपके लिए एक बहुत आप कह सकते हैं कि एक संकेत हो सकते हैं, अच्छा संकेत, एक संदेश है। मैडम वोट डालते समय कुछ चलते हैं की बातें, वोट डालना जरूरी है लोगों को, जो आप बोल जाने सकते हैं। दीजिए आप हमको। चलिए, आपने वोट डालने आए इस उम्र में भी, और देखिए यहाँ पे वोट डालने के लिए वॉलेंटियर लगे हुए हैं, पूरी सुविधाएं हैं यहाँ पे। आप अगर मतदाता हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कुछ से दिक्कतों के कारण से आप मतदान देने नहीं आ रहे, तो मतदान केंद्रों पे सारी सुविधाएं बनाई गई है। आपको वो धूप से बचने के लिए पंडाल बनाए गए हैं। अगर आप नहीं चल सकते हैं, उम्र दराज हैं, तो आपके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे वॉलेंटियर खड़ा किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकती हैं स्काउट गाइड की बच्चियां हैं जो वॉलेंटियर का काम करती हैं। बेटा, आप लोग का क्या काम है यहाँ पे, किस लिए तैनात किया गया है? हमें विकलांगों को लाने में सहारा देने का कार्य किया है। आ रहे हैं, किस तरह के सहयोग कर रहे हैं आप लोग? जिन्हें चलने में असमर्थ है उन्हें हम लोग लाने की सहायता कर रहे हैं। तो ये देखिए वॉलेंटियर भी लगाए गए हैं, वो लोगों के सहयोग के लिए हैं। और उसके अलावा जो मतदान में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सुरक्षा। सुरक्षा के तौर पे यहाँ पे जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं, ताकि जो मतदान का जो काम है वो निर्विघ्न रूप से जारी रहे और शांतिपूर्ण मतदान होता रहे। तो ये हमने दिखाया आपको तस्वीरें रायपुर पश्चिम की, जहाँ पे जो मुकाबला है वो काफ़ी दिलचस्प है और मतदाताओं का जोश भी देखते बन रहा है। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।